जी तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होने वाला है तो फिर इस वीडियो को गौर से देख लें। ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इनको अच्छे से कम्प्लीटली कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर कोई अननोन प्रैक्टिकल भी आता है तो आपके पास काफ़ी नॉलेज होगा उसको लिखने में, उसको परफॉर्म करने के बारे में। और अगर आपको ज़्यादा मोस्टली चांसेस होते हैं जो प्रैक्टिकल बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आएंगी। तो सबसे पहली जो लाइन है वो हमारे पास है कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होता है जिसकी स्ट्रेंथ पता हो, यानी स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज वन हुज स्ट्रेंथ इज नोन। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये वीडियो देखते देखते ही आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे और आपको काफ़ी हेल्प होगी। उसके बाद है नॉर्मल सोल्यूशन इज वन विच कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मल सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें उस सब्सटेंस का 1 ग्राम और दूसरी तरफ 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व हो, उसको नॉर्मल सोल्यूशन कहते हैं। और उसके बाद है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स इक्विवेलेंट वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम्स में इक्विवेलेंट वेट। इट इज मीड टू बी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कोरेस्पॉन्डिंग टू 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। यानी जिसका मतलब है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के एटम्स के हिसाब से, यानी कोरेस्पॉन्डिंगली उस सब्सटेंस का कितना मास है, कितना वेट है, उस हिसाब से उसको ग्राम इक्विवेलेंट कहेंगे। और फिर है कि द लेटर n इज यूज्ड फॉर नॉर्मल, सो n मीन्स नॉर्मल एंड n बाय 10 डेसी नॉर्मल और n बाय 100 मीन सेंटी नॉर्मल। ये जो आपने डेसी, सेंटी या मिली, माइक्रो अपने प्रीफिक्सेस फिजिक्स में पढ़े होंगे। प्रीफिक्सेस वही है कि 100 जो है ना -2 हो अगर 10 की पावर, यानी बटे में 100 हो तो उसको सेंटी, और n नॉर्मल है। उसके बाद है नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल कंटेन डिसॉल्व इन 1 लीटर। ये सोल्यूशन है आगे, उनको आपने देखना है कि ये 1 लीटर में है, यानी नॉर्मल सोल्यूशन है। पहला HCl ये है 1 + 35.5 जो कि 36.5 ग्राम बनता है। इसी तरह HNO3 63 ग्राम्स है और H2SO4 49 ग्राम्स है। यानी वैसे इसका वेट जो किया है उन्होंने 98 बना है और उसको 2 से डिवाइड करते हुए 49 ग्राम्स हमारे पास। NaOH बेस वो 40 ग्राम है। इसी तरह KOH 53 ग्राम्स है और Na2CO3 ये भी 106/2 यानी 25 ग्राम्स बनता है ऑलमोस्ट। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद हैं कुछ इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को भी देख लें कि NaOH और HCl मिले तो क्या बनता है? NaCl और H2SO4। एसिड और बेस मिले तो साल्ट और वाटर बनेगा। इसी तरह NaOH और HNO3 मिले तो NaNO और H2O वाटर, यानी और NaOH और H2SO4 मिले तो Na2SO4 और 2H2O। तो ये इक्वेशंस हैं। सिमिलरली इसी तरह KOH के साथ कुछ रिएक्शंस हैं, उनमें आ जाता है Na2CO3 और 2HCl3, तो NaCl H2O और CO2। फिर Na2CO3 और HNO3, तो NaNO3 H2O और CO2। इसी तरह Na2CO3 और H2SO4, तो क्या बना? Na2SO4 H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसी तरह फिर हमारे पास आ जाता है पोटाशियम परमैंगनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन डिकम्पोजेस दिस। तो ये दो इक्वेशंस हैं, यानी जो पोटाशियम परमैंगनेट है वो एसिड में क्या करता है, डिकम्पोज किस तरह से होता है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि 2 ग्राम माइनस मॉलिक्यूल्स देयर फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 5 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। For the normal solution 1/10 of 2 kMnO is equal to 316/10, तो जो कि 31.6 आ जाएगा 1 लीटर में। तो ये वैल्यू याद रखनी है। इसी तरह से नेक्स्ट पोटाशियम का है कंपाउंड, तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आता है? 29.7 ग्राम। तो ये वैल्यू याद रखनी है, ऊपर वाले की 31.6 ग्राम याद रखनी है। उसके बाद कुछ इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस में बेसिकली आप जो है ना रिएक्टेंट्स को याद रखा करें, प्रोडक्ट्स आप बनाने में आसानी होगी। आपने बैलेंस ही करना होता है सिर्फ इक्वेशन को, यानी इसमें 2K है तो आगे K2 बन रहा है, यानी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए आपकी। अगर 10 है आयरन के तो यहाँ पर आयरन का 2 तो यहाँ पर हो गए और 1 था, तो इसलिए आयरन कहीं और भी आएगा। तो इस तरह से आपने उसको हर बार बैलेंस करना है हर इक्वेशन को।
आगे कुछ इंडिकेटर्स हैं, ये चीज़ें देख लें और बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इंडिकेटर्स में मिथाइल ऑरेंज होता है जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स के लिए है। तो ये आपके पास लिखा हुआ है, इसका PDF सा पेज आपको मिल जाएगा। उस पेज को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें और अच्छे से रीड आउट कर लें, तो आपको केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रैक्टिकल्स जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी।